Students of CBSE board class 10 class 12, especially this video is for those students जिनको प्राइवेट एग्जाम देना है। उनका सबसे पहला सवाल है अभी बच्चों के लिए, फॉर्म कब आएगा। क्योंकि आप स्कूल से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बट उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्कूल से देने का मतलब ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में देना है, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसलिए आप बाहर से फॉर्म फिलअप करें तो ज़्यादा ईजी है। अभी क्या है कि LOC कंप्लीट किया जा रहा है स्कूल्स में, तो इसके कंप्लीशन के बाद जस्ट प्राइवेट स्टूडेंट्स का फॉर्म निकलेगा, ठीक है। दैट इज इन सितंबर के लास्ट वीक में कभी भी आ सकता है, और आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभी कई बच्चे बोल रहे हैं फॉर्म आ गया है, दिस इज 2023, अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है 2024। कुछ चैनलों पे आपको 2024 दिख रहा है, बट वो एडिटेड है ना, वो एक्चुअली CBSE की वेबसाइट पे नहीं है। आप साइट खुद जा करके चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा 2023 ही दिख रहा है। सो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अपने एग्जाम पे ध्यान देना है, करेक्ट। जिन बच्चों का भी इस बार कंपार्टमेंट होगा वो डेफिनेटली कंपार्टमेंट सेकंड होगा एटलीस्ट। तो आपको लिखना सीखना है, क्या नहीं करना है वो सीखना है। पेपर को कितना अच्छा प्रेजेंट करें कि आपके नंबर बहुत आए और आपको कोई रिग्रेट ना हो, करेक्ट। सो आज हम देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं या स्टेप्स हैं जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम के स्कोर को बढ़ाने में, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टिप नंबर 1, ठीक है। टिप नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ज़रा हमारे पास टाइम कितना है। सितंबर स्टार्ट हो गया, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वी हैव दीज 4 मंथ्स जिसमें हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। स्पेशली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स आपको ये 4 महीने पढ़ने हैं, एंड जनवरी फरवरी आपको चलो स्कूल से प्रैक्टिकल नहीं है, इस 2 महीने में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। सो आपके पास कितना टाइम है, यू हैव 4 मंथ्स। अगर हमें एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का करना है तो इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि जो रेगुलर बैच के बच्चे होंगे वो अभी इस 4 महीने में 5 या 6 सब्जेक्ट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजियर है। सो एवरी टाइम टारगेट शुड बी एटलीस्ट 70 ऑन 70, या अगर 10th के बच्चे हैं तो 80 ऑन 80, ठीक है। इससे कम टारगेट हम नहीं रखेंगे। और कभी भी कोई भी एग्जाम दें उससे पहला पहला क्राइटेरिया उस एग्जाम का होता है यू शुड नो द सिलेबस। आपके जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, ये पता होना चाहिए। अंधाधुंध कोई भी नोट्स उठा के पढ़ने नहीं लगते हैं, क्योंकि एवरी ईयर सिलेबस इज चेंजिंग। आपने जिस समय 2023 में बोर्ड दिया था उससे स्लाइटली डिफरेंट है इस बार 2024 का पैटर्न। तो यू शुड नो द पैटर्न। CBSE के साइट पे एवरीथिंग इज देयर, आप देख सकते हैं वहाँ पे कि सिलेबस चेंज हुआ है। तो चेंज सिलेबस, डिलीटेड टॉपिक्स, वो बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, एंड दिस सी द वेटेज ऑल्सो, ठीक है। जब आपने सिलेबस देख लिया, ये आपका पहला स्टेज था। सेकेंड स्टेप होता क्या है कि हमें NCERT पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कितना भी टर्न एंड ट्विस्ट के साथ आता है, आते हैं NCERT से ही। NCERT का कंटेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। NCERT के क्वेश्चंस, NCERT के बैक में जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स में, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो सब से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सरप्राइज कि कोई नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। अगर आप NCERT की करके जाओगे तो 80% ऑफ NCERT के क्वेश्चन से कर लोगे, बट दैट यू हैव टू डू। NCERT पढ़ोगे, एंड याद करने के लिए, लिखने के लिए आपके पास एक नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आपके पास टीचर का दिया हो पुराना नोट्स हो, नया नोट्स हो, वट एवर इट इज़, यू शुड हैव ए नोट्स जिसको आप चैप्टर वाइज पढ़ पढ़ के याद करेंगे, ठीक है। सो आपके पास कितना महीना था, 4 महीना था। 4 मंथ्स में आपको ओवरऑल, खासकर केमिस्ट्री की बात करें तो यू हैव 10 चैप्टर्स। तो जनरली हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, एंड 4 महीने। तो हर महीने में अगर आप 2-2 चैप्टर करके करोगे तो 8 ही चैप्टर होगा। तो हर महीने में 3-3 चैप्टर का आप टारगेट कर लो तो पहले ही फिनिश हो जाएगा, या 2.5 चैप्टर्स पर मंथ, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे NCERT किया, लर्न किया नोट्स, ठीक है, नोट्स याद करेंगे, उसके बाद लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। यू शुड नो व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट। CBSE की जो मार्किंग स्कीम की PDF आई है उसमें आप जाके देखो कैसे लिखते हैं, तब कैसे मार्क्स मिलता है। स्टेप मार्किंग कैसे होती है, आप देखोगे कि क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में A B C है तो A का 1 मार्क है, B का 1 मार्क है, एंड C का 1 मार्क है। कभी कभी तो ये होता है कि सपोज B में 2 पार्ट है तो एक पार्ट में हाफ मार्क्स और दूसरे पार्ट में भी हाफ मार्क्स। तो ये आप मार्किंग स्कीम में देख करके
ये समझेंगे कि कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, दैट नीड्स अ प्रैक्टिस। ये 4 महीने आप अच्छे तरीके से सिलेबस को जान के, एनसीईआरटी को पढ़ के, नोट्स को याद करके रिविजन्स करेंगे प्रॉपर, ठीक है। ये 4th स्टेज था। अब आते हैं 5th स्टेज, जो आपका जनवरी फरवरी वाला स्टेज है। इसमें चैप्टर अच्छे से याद है, रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अब आपको सैम्पल पेपर, हालांकि जैसे जैसे चैप्टर खत्म हुआ क्वेश्चंस हम इधर भी देखेंगे चैप्टर के। अब आप कम से कम 6-7 साल के PYQs, एटलीस्ट 5 ईयर के आप PYQs देख जाओ। उसके बाद कम से कम 5-6 सैम्पल पेपर आप कर लो। CBSE का जो NCERT का एग्जाम्पलर आता है ना, उसमें आपको MCQ मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बोर्ड में जो MCQs आते हैं, जो कि सोचो स्ट्रेट ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने पे फटाफट नंबर मिलते हैं, तो एग्जाम्पलर ज़रूर करेंगे हम, ठीक है। इस स्कीम से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। आपने इंटायर सिलेबस कर लिया, दैट आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, रिवाइज कर लिया, आपको लिखने आ गया है, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है। लास्ट के 2 बचे महीने में आपने जी भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, क्योंकि कोई भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम जो है ना, वो फेब में नहीं होगा, वो 1 मार्च के बाद ही होगा। फेब में वही एग्जाम होंगे जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, ठीक है। तो इस और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट्स में कम होते हैं उनमें फेल भी जनरली ही नहीं आता या कंपार्टमेंट नहीं लगता है। तो बेसिकली आपका एग्जाम मार्च में ही है, तो आपके पास जनवरी फरवरी है। आप देख लीजिए, आपके पास 6 महीने है, जिसमें 4 महीने आपको पूरा लर्न करना है, 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, करेक्ट। नाउ CBSE के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि हर चैप्टर की यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनी हुई है। PYQ आप समझ सकते हो, दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो व्हेनेवर यू फिनिश द चैप्टर, आप एक बार टेस्ट करना खुद को कि क्या आप ये 30 क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर आप हर चैप्टर के 30 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, मतलब समझो कि आपकी चैप्टर्स जो है वो क्लीन एंड क्लियर आपको अच्छे से याद हो गई, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं या फिर जो कंपार्टमेंट बैच के बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल बैचेस बने हुए हैं केमिस्ट्री के लिए क्लास 12 और साइंस क्लास 10, ठीक है। और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 1 सितंबर से। हालांकि जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उनको अलग से क्लासेस दे करके कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट कि आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं। तो अभी एडमिशन्स चल रहे हैं बच्चों के, स्पेशल बैच बनेंगे, फिर कुछ आपका भी स्टार्ट हो जाएगा क्लास। जूम पे क्लासेस होंगी एंड 3 क्लासेस अ वीक होंगी। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, ईमेल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, या जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये रहा वो नंबर जो आप इस पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।